गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। अपनी अपनी बुक निकाल लें, क्योंकि पहले मैंने आपको पढ़ाया था ये पाठ और समझा भी दिया। मतलब पाठ तो क्या, इसकी समरी टाइप बताया मैंने आपको, तो समझ में आ गया होगा। वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी पढ़ने की, लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे ने रीडिंग नहीं की है तो मेरे साथ साथ रीडिंग भी कर लें, और कोई शब्दार्थ यदि नहीं आता है तो इसमें समझ लें। ये सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा फिर सुन लें। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव। सनसनाती मतलब तेजी से जो आती है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंभा, जमाई रोकते हुए। जमाई मतलब अपन अंगड़ाई जो लेते हैं उसको जमाई बोलते हैं। राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, क्योंकि सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, तो इसलिए पेड़ कह रहा है कि जो रातें हैं वो बीतने में नहीं आ रही, ख़त्म होने में नहीं आ रही हैं। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। मतलब दिन तो लोगों की बातें सुनते, इधर उधर आते जाते लोगों को देखते हुए बीत जाता है, लेकिन पेड़ कह रहा है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। मतलब बोरियत का मतलब वो परेशान से रहते हैं, रात काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खंबा, तब भी बरसात की रातों में तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात और भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली का खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने को जी होता है। तो इस तरह से खंभा कह रहा है कि मैं एक टांग पर खड़े रहता हूँ, यानी कठिन परिश्रम करता हुआ, यानी अपने कठिन कर्तव्य का पालन करता हुआ खंभा जो है वो एक टांग पर खड़ा रहता है। और पानी की मार सहना का मतलब है तेज बरसात सहन करता है। ठीक है। और बल्ब को पकड़े रहना यहाँ पर, क्योंकि एक टांग पर यदि वो बल्ब को पकड़े हुए रहता है तो उसका आधार तो एक ही टांग है, तो थामे रहना और कर्तव्य का पालन करना, ये सब चीज़ इसमें समझाया गया है कि कोई व्यक्ति के पास जब काम का कोई प्रेशर होता है या काम जिसके जिम्मे सौंप दिया जाता है तो उसके कर्तव्य पालन करने में उसको बड़ी मेहनत का काम करना पड़ता है। तो इस तरह से खंभा बात कर रहा है। उसके बाद में अब पेड़, मुझ पर तो एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? आफत मतलब बहुत, जैसे कोई मुसीबत आ जाती ना, वो आफत का मतलब मुसीबत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। मतलब धड़क धड़क जैसे आवाज़ आती है ना आपके दिलों में, वैसे ही दिल करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? मतलब वो इस तरह कह रहा है कि मैं इतने दिनों से खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर वो अपने आप से ही कह रहा है छी, ये भी कोई नौकरी है। ठीक है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में इतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था। ये पेज इस दूसरे पे आ गई मैं, इधर ध्यान दें। अलग था वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी। दूसरी लाइन देखें, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला है, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। पेड़ कह रहा है कि मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। मतलब मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, खंभे को जब यहाँ पर ला के गाड़ा गया तुमको, लेकिन तुम अकड़ के मारे, क्योंकि खंभा सीधा खड़ा होता है ना, तो इसलिए इसको कहा गया कि तुम अकड़ में थे और मेरे से बात नहीं करना चाहते थे। मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है ना। तो वो भी रखी कह रहा है कि जब तुम नहीं बोले तो मैं भी नहीं बोला, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है कि मैं क्यों बोलूँ किसी से। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, यानी एक दिन बहुत तेज़ आंधी आई होगी और उस समय खंबा क्या है, गिर गया। खंबा तो मिट्टी में गड़ा हुआ होता है और गड़ा होने के कारण वो मिट्टी का खंबा जो है वो
गिर गया, और गिरने पर कहाँ गिरा वो? पेड़ के ऊपर। तो पेड़ ने कहा अरे बाप रे, है ना, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, अभी भी मतलब वो याद आता है मुझे। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया, मेरा गुरूर मतलब मेरा घमंड भी झड़ गया, यानी मुझे भी समझ आ गई कि कोई व्यक्ति से हमको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ कहता हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप, मतलब आज भी हवा तेज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मतलब तुम गिर जाओ या कुछ हो, क्योंकि पहले भी मैं जख्मी हो गया हूँ तुम्हारी वजह से। तो दोनों चुप हो गए। हवा की आवाज़ आ रही थी, कुत्ते का भौंकना, और पोस्टर पर नौनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, क्योंकि हवा चल रही है तो पोस्टर हिल रहा है, और पोस्टर हिलने की वजह से लड़की जो है इधर उधर उसका चित्र हिल रहा है, तो वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है, मतलब दोहा पढ़ रहा है कुछ वो कौआ, पेड़ के पीछे से झांक कर। काऊ, मतलब आवाज़ कर रहा है, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। मतलब ये आपस में बातें कर रहे थे खंबा और पेड़, तो कौआ को नींद जो उछट जाती है, तो वो कह रहा है कि तुम लोग शांत नहीं रह सकते, मतलब कौन है जो मेरे को बार बार जगा देता है? लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौए जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, मतलब जो गोंद से चिपका हुआ पत्र है ना, तो इसलिए गीला करता है वो जीभ से उसको, और उससे खोलता है। उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक है, क्या कहता है? अब वो किसी ने पूछा ये किसकी, अब खुद ही की बात कर रहा है वो, ये किसकी चिट्ठी है? फिर वो खुद ही कह रहा है हेडमास्टर की। अच्छा ठीक है, क्या कहता है? मतलब खुद ही बात कर रहा है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे, मतलब कंचे जो खेलते हैं ना बच्चे, वो बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब जब खुद ही पढ़ रहा है लेटर बॉक्स, है ना, और खुद ही जवाब भी दे रहा है कि यदि वो उसके पापा आकर मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? यानी अब माँ बाप ने स्कूल में भेजा है तो स्कूल वालों को इतना ध्यान देना चाहिए ना, क्लास में बच्चा रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, या वो बंटे खेलने जा रहा है इस तरह। तो इसीलिए वो खुद ही ये बात जो है वो लेटर बॉक्स कह रहा है कि क्लास में आकर बच्चे यदि पढ़ नहीं रहे हैं तो इसमें माँ बाप की क्या गलती है ना, इस तरह से वो कह रहा है। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट में के समझें आखिर क्यों? 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षा के होश तब भी मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। यानी हेडमास्टर के लिए वो इसलिए कह रहा है कि माँ बाप को शिकायत तो कर रहे हो, लेकिन क्या हेडमास्टर खुद नहीं समझा सकता बच्चे को? हेडमास्टर खुद उसको रोक नहीं सकता, तो बल्कि उसकी शिकायत करने के लिए भेज रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि यदि मैं हेडमास्टर होता तो मैं इसको बताता और इस तरह की शैतानियाँ करने से उसको रोक लेता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? अब खंबा पे आ गई मैं यहाँ पर। क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही कब्जे में तो होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? अब देखो लाल ताऊ उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि लेटर बॉक्स जो है लाल रंग का होता है ना, और इसलिए, और वो उम्र में भी उनसे बड़ा है तो उसको ताऊ कह दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लाल ताऊ। लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो, चल जाए पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात भर बैठ कर दिखाए तब पता चले, यानी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ सर्दी गर्मी बरसात सब में, अब मेरी तरह पोस्ट मास्टर यहाँ बैठ कर दिखाए, मैं उसकी चिट्ठियों की इतनी देखभाल करता हूँ, यदि मैं एक आध पढ़ भी लूँ तो कौन सी आफत आ रही है? परसों में पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी, जमाई लेता है, यह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ले तो क्या हो गया? यानी
सब लोग अपने अपने हिसाब से रहते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, तो क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा लेटर बॉक्स कह रहा है पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब पर्सनल होती है, और हमें हर किसी की चिट्ठी को नहीं पढ़ना चाहिए। पेड़, कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है, फिर वे पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है, मतलब चुपचाप हो जाती है। तस्वीर जो सीधी चुपचाप सीधी खड़ी रहती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई एक लड़की है, यानी एक व्यक्ति जो बच्चों को उठाने वाला है वो वहाँ पर आता है, आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की को उठा कर लाया हूँ मैंने गहरी नींद में सो रही थी ये लड़की, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, मतलब उसको बेहोश करके वो बच्ची को उठा लाया। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिलता, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए कि इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है, यानी कोई भी असंभव है, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर, और इसलिए मैं इस बच्ची को यहाँ पर जो है वो लिटाकर चला जाता हूँ। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है वो, और फिर उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा, पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कौवे से को जगाते हुए, ए कौवे जागना, जाग कौवा, दिन हो गया। वो कौवा कह रहा है पेड़ पर से, कौवा पेड़ पर सो रहा है, पेड़ कौवे को जगा रहा है, तो कौवा कह रहा है दिन हो गया क्या। पेड़, नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया है। चुप, वो आदमी उस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नाच पिटे ने सोई हुई लड़की को, मतलब उठा लिया है, सोई हुई को उठा लिया है कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे, मतलब झपट्टा मार कर उठा लाया किसी बच्ची को किसी के माँ बाप के पास से। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ। खंबे महाराज, कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी देर में आ जाएगा नासपिटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा लाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपना यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ कह रहा है कि मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे, मतलब हम नहीं चाहते कि ये लेटर बॉक्स जो ये और पेड़ और ये नहीं चाहते कि इस तरह से बच्ची उठाई जाए, तो इसलिए कह रहे हैं कि अब हम ये गलत काम नहीं होने देंगे। होगा कैसे, मतलब इस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ, यह वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपिटे को, अच्छी तरह करीब से देखा, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। तो कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर की, तो मुझे लगा कहीं वह मुझे ही ना उठा ले जाए, मतलब इतना गंदा आदमी था, और मुझे लगा कि कहीं वो मुझे ही ना उठा ले जाए, लेटर बॉक्स को ही ना चोरी कर ले। कौआ, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों के सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब ये पाठ हम कल पढ़ाएंगे आपको बच्चों, और अब तक का ये पाठ आप रीडिंग करें।